चलिए हम चालू करते हैं। कैमरा सभी के ऑन रहेंगे। और प्लीज ध्यान रखिएगा, बार बार ना बोलना पड़े। कैमराज ऑन रखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपका जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा, उसमें सबसे पहले ऊपर आपको इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ओम, ऐसे आपको सबसे पहले ओम लिखना है। कॉपी जो पेज है आपका, उसके सबसे ऊपर, और उसके नीचे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्री परमात्मने नमः, इसी प्रकार से आपको सबसे पहले लिखना है श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः, बिल्कुल इसी प्रकार से। और श्री गणेशाय नमः के नीचे श्री परमात्मने नमः, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। पेज में सबसे पहले मैं एक बार आपको ये मैं एक बार आपको ये पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ हिंदी टाइप करके, तो ज्यादा सही रहेगा।
यहाँ पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। एक मिनट। पर ऐसे ही बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे फॉलो। हाँ, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना है। ओम जो है यहाँ पे और सेंटर में आएगा। ठीक है, ये नमः है, नमः बीच वाला भी। चलिए, तो सबसे पहले टोटल संख्या आप लिखिए। जो भगवत गीता में जितने श्लोक हैं वो है 700 श्लोक, 700। टोटल श्लोकों की संख्या भगवत गीता में है 700। और इन 700 श्लोकों में 574 श्लोक जो है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए। 574। 84 श्लोक जो है वो अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। टोटल 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। इन 700 श्लोकों में 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। 41 श्लोक संजय के द्वारा बोले गए हैं। और एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, जो प्रथम श्लोक है। यहाँ प्रथमोध्याय में जो आप प्रथम श्लोक देख रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच। अर्जुन 80 कितना बोला आपने? 83? 84 अर्जुन। 84। संजय और 41, संजय, सर धृतराष्ट्र। ये नंबर को भी लिखना है सर? हाँ, धृतराष्ट्र एक श्लोक। संजय का कितना बोला? संजय 41। और धृतराष्ट्र के द्वारा एक ही श्लोक बोला गया है, जो प्रथम श्लोक है वो। तो प्रथम श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र के द्वारा जो एक श्लोक बोला गया है, इस श्लोक का अध्ययन अगर आप करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे धृतराष्ट्र के द्वारा बोला हुआ ये फर्स्ट श्लोक धृतराष्ट्र की सारी क्वालिटीज को दर्शा रहा है भगवत गीता के अंदर, महाभारत के अंदर। और यहाँ पे धृतराष्ट्र आज के जमाने में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आम आदमी होता है, आज के आम आदमी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो आपको धृतराष्ट्र में मिलेंगी। और वो क्वालिटीज जो पूरी हैं वो इसी एक श्लोक के द्वारा आप डिकोड कर सकते हो। तो धृतराष्ट्र का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक आम आदमी का है। आम आदमी का कैसे है? सबसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने बोला है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया,
इसको समझना जरूरी है। कौरव और पांडव, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंशी थे। पांडवों का नाम पांडव कैसे पड़ा? क्योंकि वो पांडु के पुत्र थे, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, आई थी। महाराज पांडु। तो ये दोनों ही कुरुवंशी थे। तो अगर धृतराष्ट्र एक अच्छा लीडर होता, एक अच्छा राजा होता, तो वो क्या बोलता कि मेरे पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? क्योंकि दोनों ही कुरुवंशी हैं, दोनों ही उनके पुत्र हैं। पांडुओं के ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग अलग बोला कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र का यहाँ पे ये वचन क्या दिखाता है कि वो अपना पहले सोचता है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। और महाभारत का युद्ध भी धृतराष्ट्र के कारण ही हुआ था कि दुर्योधन मेरे पुत्र को सिंहासन मिले, ये सारी चीजें जो एक आम आदमी हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो क्वालिटी आप धृतराष्ट्र में पा सकते हैं। अब इस श्लोक में जो धृतराष्ट्र है वो डरा हुआ है। ये एक डर के माध्यम से ये संजय से पूछा गया श्लोक है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो डरा हुआ है? क्योंकि धृतराष्ट्र ने यहाँ पे बोला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र ने ये नहीं बोला कि कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र ने ये बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हैं उन्होंने क्या किया। अब ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे धर्म क्षेत्र जो ये वर्ड यूज किया गया है, जो ये शब्द यूज किया गया है, ये दिखाता है कि धृतराष्ट्र घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र काफी नॉलेजेबल इंसान भी है। वो ये जानता है कि धर्म जो है वो पांडुओं के पक्ष में है। धृतराष्ट्र को ये चीज पता है कि पांडुओं के पक्ष में धर्म है, और इसलिए जिसके पक्ष में धर्म होगा उसी की विजय कुरुक्षेत्र में संभव है। जिसके पक्ष में धर्म होगा उसी की विजय कुरुक्षेत्र में संभव है। कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उस भूमि को देवताओं के द्वारा वरदान प्राप्त है कि कुरुक्षेत्र में आकर जो भी कोई धर्म का कार्य करेगा या धर्म के लिए लड़ेगा उसे मोक्ष मिलेगा। इसलिए बहुत सारे देवी देवता भी कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर जप यज्ञ या और धर्म के कार्य किया करते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि को मोक्ष देने वाली भूमि बताया गया है। कुरुक्षेत्र तीर्थ को मोक्ष की भूमि बताया हुआ है। तो कुरुक्षेत्र में जो भी धर्म का कार्य करेगा उसकी विजय होगी। और ये बात धृतराष्ट्र को अच्छे से पता है, इसलिए वो डरा हुआ है। इसलिए उसने धर्म क्षेत्र इस शब्द का यूज यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे प्रथम श्लोक में आपको धृतराष्ट्र का नेचर, कैसे वो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैसे वो घबराया हुआ है, कैसे अंदर ही अंदर वो भी ये जानता है कि कुरुक्षेत्र में हमेशा जो भी युद्ध करेगा उसी की विजय होगी जो धर्म के रास्ते पे होगा। ये धर्म क्षेत्र है।
श्लोक नंबर 2 ये बता रहा है कि कैसे संजय को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी उसके माध्यम से उसने युद्ध को देखना प्रारंभ किया। तो जैसे ही युद्ध को देखना प्रारंभ किया तो पहला जो वचन है संजय ने वो ये बोला कि राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये वचन कहा। अब यहां से संजय ने बताना चालू किया है। तो पहला श्लोक क्या है कि दुर्योधन को देखा गया कि दुर्योधन क्या कर रहा है। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर उसने ये वचन कहे। तो वो जो वचन है वो श्लोक नंबर 3 में है। और यहाँ पे श्लोक नंबर 3 में जो वचन कहे गए हैं दुर्योधन के द्वारा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकर खड़ी की हुई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये जो वचन कहा गया है ये एक जैसे होता है ना, आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो, उस प्रकार से कहा गया। अब ये टॉन्ट क्यों मारा गया दुर्योधन के द्वारा, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। पांडवों की जो सेना है उसके प्रधान सेनापति हैं अभी इस समय धृष्टद्युम्न। पांडवों के जो प्रधान सेनापति हैं उनका नाम है धृष्टद्युम्न। और जो कौरवों की सेना है उसमें जो प्रधान सेनापति हैं वो है भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा प्रदान करी थी, द्रोणाचार्य के मित्र थे गुरुकुल में राजा ध्रुपद। द्रोणाचार्य के जो मित्र थे वो थे राजा ध्रुपद। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब द्रोणाचार्य गुरुकुल में थे राजा ध्रुपद के साथ तो दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। और उसी मित्रता में राजा ध्रुपद ने द्रोणाचार्य को एक वचन दिया कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की किसी वस्तु की आवश्यकता हो या आपको कभी भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे पास आइएगा, मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। ऐसा वचन राजा ध्रुपद ने द्रोणाचार्य को दिया था जब दोनों छोटे थे। अब राजा ध्रुपद राजा थे और द्रोणाचार्य ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का जो रहन सहन होता है वो बहुत सिंपल होता है, उनके पास ज्यादा धन नहीं होता, दान और चैरिटी से उनकी आजीविका चलती है। तो जब द्रोणाचार्य बड़े हुए, उनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा की दशा को देखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा था नहीं द्रोणाचार्य के पास, तो अश्वत्थामा बहुत अच्छे से बॉटअप नहीं हो पाया। इवन वो उसको दूध भी नसीब नहीं होता था, ऐसा वृत्तांत आता है। तो द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ। फिर उनको याद आया कि हाँ, मेरे बचपन का मित्र है राजा ध्रुपद और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप आइएगा, मैं आपको आधा राज्य दूंगा। तो द्रोणाचार्य राजा ध्रुपद के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने ऐसा ऐसा वचन दिया था मुझे। तो उस समय क्या हुआ, राजा ध्रुपद ने द्रोणाचार्य का बहुत मजाक उड़ाया और उनको नीचा दिखाया। राजा ध्रुपद ने बोला कि भाई, जो मित्रता होती है वो तो समान वालों के साथ होती है। अब मैं राजा हूँ, आप ब्राह्मण हो, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आधा राज अपना आपको दे दूंगा? आप मेरे समान नहीं है। लेकिन आप ब्राह्मण हैं तो आप मांगिए, आपको जो चीजें चाहिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन मित्रता के भाव से मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, दान के भाव से आपको मैं दे रहा हूँ।
तो ऐसे करके इंसल्ट करी गई द्रोणाचार्य की राजा द्रुपद के द्वारा। तो द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो इंसल्टेड उन्होंने बहुत ज्यादा फील किया और वो वहां से चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा समाप्त हो गई थी तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने पहले कौरवों को बोला कि आप जाओ द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ, ये मेरी गुरु दक्षिणा है कि आप जाइए द्रुपद को बंदी बना के लेके आइए, ये ही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो कौरव गए, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि द्रुपद बहुत ज्यादा पावरफुल राजा थे। तो वो पिट के वापस आ गए सारे कौरव। उसके बाद पांडवों को बोला गया कि आप जाइए द्रुपद को बंदी बना के लेके आइए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पांडवों ने ये कार्य कर दिया, पांडव सक्सेसफुल हो गए और द्रुपद को बंदी बना के लेके आए और द्रोणाचार्य के सामने पेश करा। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, देखो अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरे पास है, लेकिन फिर भी ये राज्य मैं तुम्हें भीख के रूप में प्रदान कर रहा हूं। तो बंदी बना के लेके आए थे तो पूरा राज्य द्रोणाचार्य के अंडर आ गया, वो राजा बन गए। तो उन्होंने द्रुपद को बोला, देखो तुम अब मेरे अंडर हो, तुम्हारा राज्य भी मेरे अंडर है, फिर भी मैं तुम्हें ये राज्य भीख के फॉर्म में दे रहा हूं, ले जाओ अपना राज्य। तो अब इससे द्रुपद बहुत ज्यादा इंसल्टेड हो गए। तो द्रुपद ने ये सोचा कि मैं अब द्रोणाचार्य का वध करूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे जिनको सारे शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या आती थी, ब्रह्मास्त्र उनके पास थे। तो कोई साधारण मनुष्य तो उनका वध कर नहीं सकता। तो इसलिए यज्ञ के द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न करा गया। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया जिससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और उस यज्ञ से ही जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था धृष्टद्युम्न। जो आगे जाके यहाँ पे पांडवों के प्रधान सेनापति बने। धृष्टद्युम्न के साथ साथ उसकी बहन भी उसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था द्रौपदी। और ये दोनों युवा अवस्था में उत्पन्न हुए। ये यज्ञ कुंड से निकले ही युवा अवस्था में दोनों, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। अब बात यहाँ पे ये है कि धृष्टद्युम्न ने जो शिक्षा ली, युद्ध कला में जो शिक्षा धृष्टद्युम्न ने ली, वो द्रोणाचार्य के पास जाकर ही ली। जबकि द्रोणाचार्य ये जानते थे कि ये जो धृष्टद्युम्न है ये मेरा वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, पर क्योंकि वो ब्राह्मण थे उनका कर्तव्य था शिक्षा देना, इसलिए उन्होंने धृष्टद्युम्न को प्रॉपर शिक्षा दी। तो इसलिए अब यहाँ पे जो श्लोक है 1.3, इसमें दुर्योधन टॉन्ट मार रहा है, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। तो वो टॉन्ट मार रहा है, देखो आपने धृष्टद्युम्न को सारी शिक्षा दी और अब देखो कैसे वो पांडवों की सेना को वो लीड कर रहा है। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को टॉन्ट मारकर बोल रहा है। उसके बाद अगले श्लोक में दुर्योधन ने
क्या कहा? अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि। अब देखिए यहाँ पे भीम का नाम पहले लिया गया कि उस सेना में कौन कौन है। भीम है, अर्जुन है। अर्जुन से पहले भीम का नाम दुर्योधन ने लिया है, क्योंकि दुर्योधन को सबसे ज्यादा भय भीम से लगता है, और दुर्योधन को यह पता है कि आगे जाके अगर मेरा कोई वध करेगा तो वो भीम ही है। इसलिए, क्योंकि ये दुर्योधन का वाक्य है, बता संजय रहे हैं, वाक्य किसका है? दुर्योधन का। तो दुर्योधन ने कहा कि सामने सेना में भीम है, अर्जुन है। दुर्योधन भीम का नाम पहले ले रहा है क्योंकि भीम से वो घबराता है। उसके साथ कौन कौन है? मेन मेन युयुधानो। तो सबसे पहले बोला भीम है, अर्जुन है, फिर कौन है? युयुधानो। युयुधानो जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सारथी है। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी हैं, बट वैसे जो भगवान कृष्ण के सारथी थे उनका नाम था युयुधानो। युयुधानो है अर्जुन के साथ, भीम के साथ। उसके बाद विराटश्च, विराट, विराट राज, जहां पर अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास युद्ध क्रीड़ा में उनको प्राप्त हुआ था। तो 1 साल का जो अज्ञातवास है वो विराट देश में उन्होंने बिताया था, तो वहां के राजा विराट। और फिर कौन है? द्रुपद, जिनकी अभी बात कर रहे थे, जिनसे कौरव पिट के आए थे, द्रुपद, वो भी हैं, पांडवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। और ये सब महारथी हैं। उसके बाद जो बाकी के महारथी हैं उनके नाम बताए गए हैं कि दृष्ट केतु है, काशीराज है, शैब्य देश के राजा है, कुंती भोज हैं। ये सारे भी महारथी पांडवों के साथ हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो मेन मेन कौन है पांडवों के साथ? वो पहले श्लोक में बताया कि युयुधानो, विराट राज और द्रुपद, ये पांडवों के साथ है। फिर उसके बाद दृष्टकेतु, काशीराज, शैब्यराज, ये सारे और भी जो राजा हैं, पुरुजित, कुंती भोज, ये भी पांडवों के साथ हैं, ऐसा आगे के श्लोक में महारथा तक बताया है। चलिए, इसके बाद हम इसका आगे का अर्थ कल देखेंगे। अभी किसी को कोई डाउट? नहीं सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने ये। सभी लोग आंख बंद कर लेंगे। ओम, ऑरेंज कलर के ओम को आज्ञा चक्र के ऊपर आप इमेजिन करेंगे।